बात चाहे बुक्स के कवर चिपकाने की हो या घर की दीवारों पर रंग रोगन की या फिर जूते का सोल चिपकाना हो या फर्नीचर बनाना हो, पीडीलाइट के फेविकोल ब्रांड का सच में जवाब नहीं है। फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। यह टैगलाइन तो आपने जरूर सुनी होगी और इसी टैगलाइन के अनुरूप ही फेविकोल कंपनियों ने भारतीयों के साथ अपने जोड़ को मजबूती से चिपकाया हुआ है। इसी कारण देश के हर घर में इसका इस्तेमाल होने लगा है। पीडीलाइट कंपनी न सिर्फ फेविकोल बनाती है, फेविकोल के साथ ही पीडीलाइट कंपनी एमसील, फेविक्विक तथा डॉक्टर फिक्सिट जैसे प्रोडक्ट भी बनाती जो मार्केट में बहुत मशहूर है। फेविकोल ब्रांड की ही बदौलत पीडीलाइट इंडस्ट्रीज हमारे बीच में फेमस है और फेविकोल की लोकप्रियता उसके दिलचस्प और क्रिएटिव विज्ञापनों की वजह से। एक वक्त ऐसा भी था जब ग्लू का दूसरा नाम ही फेविकोल पड़ गया था और आज फेविकोल की मार्केटिंग 54 देशों में होती है और इसका इस्तेमाल इंजीनियर, कारपेंटर, शिल्पकार, इंडस्ट्री से लेकर आम लोग भी करते हैं। फेविकोल अभी तक भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला गोंद है। हम सभी को पता है कि यूँ तो भारत देश में बहुत सारी कंपनियां हैं जिसे आप उसके ब्रांड की वजह से जानते हैं, लेकिन फेविकोल ऐसी एक खास कंपनी है जो उसके विज्ञापन के कारण फेमस हुई। अब आइए डिटेल में जानते हैं कि कैसे पीडीलाइट इंडस्ट्री की शुरुआत हुई और अभी यह किस पोजीशन पर है। अरबों रुपए की कंपनी पीडीलाइट इंडस्ट्री के फाउंडर का नाम बलवंत राय कल्याण जी पारेख है। इनका जन्म 1925 में गुजरात के भावनगर जिले के महुआ के छोटे से कस्बे में हुआ था। उन्होंने वकालत में डिग्री हासिल तो की, लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं की क्योंकि उनका कहना था कि वकालत में बहुत ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है और उन्हें झूठ पसंद नहीं। बलवंत पारेख जब वकालत की पढ़ाई कर रहे थे तब उनकी शादी कांताबेन से हो गई थी, जिसके चलते उन पर पारिवारिक जिम्मेदारियां आ गई। जिसके बाद वह मुंबई में एक डाइंग व प्रिंटिंग प्रेस में काम करने लगे। फिर वह काम छोड़ने के बाद वह लकड़ी के एक व्यापारी के कार्यालय में चपरासी बने, जहां वह वेयर हाउस में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। लेकिन बलवंत राय जी के मन में एक बात खटक रही थी कि उन्हें अधिकांश गुजरातियों की तरह बिजनेस में नहीं बनना था। बलवंत पारेख एकदम से फेविकोल के बिजनेस में नहीं आए थे और नहीं फेविकोल का उनका पहला बिजनेस था। जब देश आजाद हुआ तो उस समय भारत काफी सारी चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। इसी के चलते बलवंत राय पारेख ने बिजनेस में अपने हाथ आजमाने के बारे में सोचा। तब उन्होंने मोहन नाम के एक निवेशक की मदद से साइकिल, एरेका नट, पेपर डाइज को पश्चिमी देशों से भारत में इंपोर्ट करने का बिजनेस शुरू किया। इस बिजनेस में वह काफी मुनाफा कमा रहे थे। इस बिजनेस के बाद उन्होंने अपने पुराने दिनों पर गौर किया जब वे लकड़ी के कारखाने में चपरासी का काम किया करते थे। उस समय उन्होंने देखा था कि कारीगर किस तरह लकड़ी को जोड़ने के लिए चर्बी वाले गोंद का इस्तेमाल करते थे, जिसमें से बहुत ज्यादा बदबू भी आती थी और इसके द्वारा लकड़ी को जोड़ने में भी काफी समय लगता था। इसी समस्या को दूर करने के लिए बलवंत पारेख ने एक ऐसा रसायन बनाने की सोची जिससे लकड़ी आसानी से चिपक भी जाए और बदबू भी न आए। काफी कोशिश करने के बाद बलवंत पारेख को इस तरह के गोंद बनाने का तरीका मिल ही गया, जिसके बाद साल 1959 में अपने भाई सुनील पारेख के साथ पीडीलाइट कंपनी की स्थापना की। अब उनके सामने एक समस्या और आ गई कि वह अपने प्रोडक्ट का नाम क्या रखे। तब उन्हें ख्याल आया कि जब वह जर्मनी में रहकर काम करते थे तब एक गोंद की कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम मोविकोल हुआ करता था। जर्मनी में कोल का मतलब दो चीजों का जोड़ना होता है। इसी से प्रेरित होकर बलवंत जी ने अपने प्रोडक्ट का नाम फेविकोल रखा था और इस तरह फेविकोल शुरू हुआ और पूरी दुनिया में छा गया। पीडीलाइट एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रसिद्ध होने के दो मुख्य कारण। पहला, उन्होंने अपने प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन बनाए और साथ ही उन्होंने अपने विज्ञापनों को भी बहुत यूनिक बनाया और विज्ञापनों के जरिए उन्होंने लोगों के दिल में जगह बना ली। पीडीलाइट कंपनी जब भी अपने विज्ञापन लाते हैं वह कुछ न कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। जैसा हाल ही में एक विज्ञापन आया था। देखो मेरा न्यू फोन। अरे दरवाजा खोल दे, कबाड़ी वाली होगी। कबाड़ी वाली? पर ये सनग्लासेस, इयररिंग, बैग, सैंडल्स, ये सब तो मेरे हैं। है नहीं थे, टूट गए तो तूने तो फेंक दिए और मैंने चिपका लिए। ओह नो! ओ यस। फेंको नहीं, जोड़ो फेविक्विक। फेविकोल ने जहां लोगों के दिलों को अपने विज्ञापन के जरिए जीता, वहीं दूसरी ओर अपने निवेशकों को भी मालामाल किया। पीडीलाइट पहली बार 1 जनवरी 1999 को अपने शेयर लेकर शेयर मार्केट में उतरा था। उस समय पीडीलाइट के एक शेयर की कीमत 6 रुपए 26 पैसे थी। ये कीमत आज के समय में एक चाय की कीमत से भी कम है। पीडीलाइट के उस शेयर की कीमत आज 2396 रुपए है। अगर कोई व्यक्ति उस समय 626 रुपए के शेयर खरीदता तो आज के समय में 2,39,665 रुपए का मालिक होता।